जब भी कभी सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही हमारे जहन में आती है। इन दोनों के बीच का एक प्रोडक्ट है जो कि है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की खूबसूरती ये होती है कि एक आदमी जो कि मल्टीपल जगह पे अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता, वो बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट बहुत सारी जगहों पे एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में और मेरे साथ सरफराज मौजूद हैं। सरफराज ने एक ऐसी ऐप तैयार की है जो आम आवाम को, आम इंसान को सरमायाकारी करने में मदद फराहम करती है। इन्होंने इसी साल जनवरी में $4 लाख की इन्वेस्टमेंट भी रेस की है और सबसे मज़े की बात यह है कि सरफराज की उम्र सिर्फ 25 साल है। सरफराज की ऐप क्या काम करती है, इन्होंने ये ऐप कैसे बनाया, इनको आइडिया कैसे आया और इसके पीछे क्या स्ट्रगल है, आइए इन्हीं से जानते हैं। बेसिकली 2020 के अंदर जो है हम लोग ग्रेजुएट होने वाले थे एक लोकल यूनिवर्सिटी हबीब यूनिवर्सिटी कराची से कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ। 2020 के अंदर जो है हम लोगों ने जब हम लोगों को जॉब्स हम लोगों को मिली पहली तो उसके अंदर ये हुआ कि हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोले। मैंने और मेरे को फाउंडर ने हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोले और हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिसर्च करना शुरू की। और दूसरी रिसर्च जो हमने करना शुरू की वो थी इन्वेस्टमेंट किस तरह से स्टार्ट करनी है और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। ये हमने जो है ना रिसर्च करना शुरू की कि जो एक सैलरी आना स्टार्ट हो गई है तो किस तरह से हम लोग उस पैसे को जो है ना सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्वाइट कन्विंस्ड हम लोग जो है ना हम लोगों ने रिसर्च की कि भाई किस तरह से PSX में अकाउंट खुलता है। हम लोग चले गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हम लोगों ने जो है ना रिसर्च की कि भाई कौन सा जो ब्रोकर है किसके साथ अकाउंट खोलें, क्या प्रोसेस होता है। पीक कोविड के टाइम पे 2020 में लॉकडाउन वाला जो टाइम ड्यूरेशन था उसके अंदर हमें लग गए तकरीबन 7 दिन अकाउंट जो है ना अपना सक्सेसफुली खोलने में। एक हमें जो है ना आइडिया हुआ कि यार ये एक स्केलेबल मेथड तो नहीं है। अगर 2 लोगों को 7 दिन लग रहे हैं तो 200 लोगों को कितना टाइम लगेगा, 2000 लोगों को कितना टाइम लगेगा। और फिर हम लोगों को जो है ना क्यूरियस हुए कि यार एक्चुअली अकाउंट हैं कितने। तो पता ये चला कि यार 3-3.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट ही नहीं है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। SECP जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने एक सैंडबॉक्स लॉन्च किया था 2019 में। उसकी अनाउंसमेंट आई थी 2020 में उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट की। उसके अंदर उनका जो इनिशिएटिव था वो ये था कि ऐसे बिजनेस मॉडल्स लाए जाएं जिनका पाकिस्तान में अभी तक वजूद नहीं। उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई हुआ कि यार एक गैप मौजूद है फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हमें अंदाज़ा है कि जो सरमायाकारी के लिए जो लोगों के पास मौके जो है वो ऐसा सच मौजूद नहीं है। तो हमने अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो हमने लोगों से कंसल्ट करके कुछ लोगों से और हमने उसको SECP में दे दिया। उन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट भी कर लिया और इस तरह से हम लोगों ने 2021 के अंदर फाइनली किसी तरह करा के हम लोगों ने एक ऐप को क्रिएट किया जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि यार क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी अगर हमारे टाइम पे ये हमें मिलती कि हमारे लिए जो सरमायाकारी का जो पूरा एक सफ़र है वो आसान हो जाता। जनवरी और फरवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने मैंने और मेरे को फाउंडर ने हम लोगों ने एक ऐप तैयार की जिसके अंदर हम लोगों ने जो सरमायाकारी का पूरा सफ़र है उसको हमने आसान किया। अब उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो हमने SECP को जमा करवाए और फाइनली जो उन्होंने हमें एक ग्रीन सिग्नल दिया कि आपका जो हमें टेस्ट है वो हम लोग उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उससे हमें जो है ना खुशी हुई है। और जो है अब जो है हम लोग अपने लाइसेंसेस के अंदर ये ऐड कर सकते हैं कि हम आपको जो है ना बेसिकली जो आप इन्वेस्टमेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो फाइनली 2021 का जो बिल्कुल एंड आ गया उस पे हमें 2 चीज़ें जो हम लोगों ने माइलस्टोन्स थे वो अचीव किए। एक जो है वो कि हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनली अपनी जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि स्टार्टअप्स के बारे में सुना जाता है कि यार इन्वेस्टमेंट फलाने स्टार्टअप ने इतनी रेस कर ली, इस स्टार्टअप ने इतनी रेस कर ली। तो हमने भी एक फाइनली ऑलमोस्ट $4 लाख की इन्वेस्टमेंट रेस की। और दूसरा हमने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस लिया, लाइसेंस टू कंडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कि इन्वेस्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं। अब जब भी कभी सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही हमारे जहन में आती है। एक और उन दोनों के बीच का एक प्रोडक्ट है जो कि है म्यूचुअल फंड। जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ बेसिकली एक पूल ऑफ फंड्स जिसके अंदर बहुत सारे एक फ़र्द के बजाय बहुत सारे अफराद का पैसा होता है और वो मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है। वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जाता है, वो सुकूक बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाता है, वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो म्यूचुअल फंड की खूबसूरती ये होती है कि एक आदमी जो कि मल्टीपल जगह पे अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता, वो बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट
बहुत सारी जगहों पे एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ इन्वेस्ट करे। तो ये जो है हम लोगों ने ये वाला जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, इसको हमने समझा कि यार ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी जो एक ऑडियंस है जो कि फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, जिसको इस मार्केट का और सरमायाकारी के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको आगाही नहीं है, उसको हम लोगों ने जो है बेसिकली टारगेट किया। और हम लोगों ने कहा कि इस टारगेट को, इस ऑडियंस को हम लोग जो है वो आसानी से टारगेट भी कर सकते हैं और इनको हम बता सकते हैं, आगाही फराहम कर सकते हैं कि आप सरमायाकारी किस तरह से अपनी शुरू कर सकते हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है वो टोटली 16 लोगों की टीम है हमारी। ऐप जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मौके फराहम कर रही है सरमायाकारी के, जिन तक सरमायाकारी की आगाही और कोई मौका पहुंचा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली हम एक अपने कस्टमर से हमारा जो है इंटरेक्शन हुआ, जिससे जो कि इंटीरियर सिंध का एक इलाका है मिट्टी, वहाँ पे उनकी रिहाइश है और वो एक छोटी सी एक जॉब करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, लेकिन वो रेगुलरली अपनी सेविंग्स के अंदर वो इजाफा कर रहे हैं वाईपे की ऐप को यूज़ करके। इस तरह से और भी केसेस हैं, सदर्न पंजाब के अंदर केसेस हैं, एबटाबाद सिटी के अंदर केसेस हैं कि जो वाईपे की ऐप को यूज़ करते हुए अपनी सरमायाकारी की जो पूरी एक सफ़र है उसको शुरू कर।